हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इन वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कंप्लीट वीडियो बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अल्कोहल, तो बेसिकली अल्कोहल होता क्या है कि अल्कोहल मतलब कि कोई भी एल्किल समूह है उसमें OH जुड़ा हो तो वो हमारा अल्कोहल होता है। और बेंजील के ऊपर अल्कोहल OH जुड़ा हो तो उसे फिनॉल कहते हैं। और ईथर जिसमें O बीच में होता है। ठीक है, तो अल्कोहल पढ़ते हैं। जैसे देखो ROH है, RCOH है, इत्यादि ऐसे ही होते हैं। टाइप ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, जैसे कि हेलोएरिन और हेलोएल्केन होते हैं। ठीक है, फिर मोनो में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे नेम रिएक्शन आते हैं, इसलिए मैंने नेम रिएक्शन भी लिखे हैं और उस विधि को क्या कहते हैं और किससे बनाते हैं वो भी लिखा है। देखिए तो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? एल्कीन का जल अपघटन करवाने पे, जल अपघटन मतलब कि H+ और OH- से रिएक्शन करवाने पे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसी तरह से हाइड्रोबोरानन रिएक्शन, इस वाले एल्कीन से जो हम बनाते हैं अल्कोहल, उसमें हमारा मैकेनिज्म आता है। तो ये मैकेनिज्म NCERT की बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया है। हाइड्रोबोरानन देख लेते हैं। हाइड्रोबोरानन मतलब कि किसी भी एल्कीन की अभिक्रिया HBH2 थ्राइस से करवाने पे हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, इसका भी मैकेनिज्म है। रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन 2 तरीके से हो सकता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे जब हम पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में, तब भी हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा ईथर का, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर का जब हम जल अपघटन मतलब उसका अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें ROH प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है। फिर उसी तरह से LiAlH4 की उपस्थिति में ईथर का जल अपघटन करवाने पे हमें ROH प्राप्त हो जाता है। ग्रिग्नार रिएजेंट से, ग्रिग्नार रिएजेंट से हर बार पूछता है कि मतलब कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट हो गया RMgX, और उसकी क्रिया हम RCHO से करवा दें तो हमें ROH प्राप्त हो जाता है। और उसकी विक्रिया अगर हम किसी कीटोन ग्रुप से भी करवा दें तब भी हमें ROH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ Na+OH- हो गया, H+OH- से RCl, मतलब ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन है। ठीक है, इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया Na+OH से करवाने पर हमें ROH और HCl या NaCl ROH मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, पहला रिएक्शन विथ मेटल, मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल एल्कोक्साइड बनाता है, RONA, क्योंकि यहाँ H+ जो होता है वो निकल जाता है और O- हो जाता है और Na+ रहता है तो वो आके अटैक कर देता है, यहाँ Na+ होता है। ठीक है, और उसके बाद ये है ग्रिग्नार रिएजेंट से हो गया। फिर आता है केमिकल, ये मेटल से रिएक्शन हो गया। फिर डाई नेचर, जो हमारा अल्कोहल होता है वो डाई नेचर शो करता है। डाई नेचर मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जैसे यहाँ देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, माइनस है, और जब इसको तोड़ते हैं, जब यहाँ क्या होता है कि RO में का बॉन्ड टूटता है, मतलब R+ में टूटता है और OH- में टूटता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब इसको प्लस चाहिए होता है। और जब O और H में का बॉन्ड टूटता है तो RO- H+ निकलता है। H+ मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, एनहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, जिस तरह से हम देखे थे ऊपर कि एल्कीन का अगर हम जलायोजन करवा रहे थे, कि जलायोजन ही था तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता था। अब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण मतलब जल निकाल देंगे तो हमें एल्कीन प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से है यहाँ, एल्कीन का अल्कोहल का अगर हम निर्जलीकरण करते हैं 443 डिग्री केल्विन पर तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल के लिए है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन को ऐड करना। अल्कोहल में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक मेन प्रोसेस है। ल्यूकास टेस्टिंग, ल्यूकास टेस्टिंग में क्या होता है कि अल्कोहल की विक्रिया JDnCl2 से करवाते हैं।
ZnCl2 से, ठीक है। तो अगर हमारा ROH 1 डिग्री होगा, अल्कोहल हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ये रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल में विभेदन के लिए रिएक्शन करवाते हैं। ल्यूकास टेस्टिंग इसीलिए होती है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं ZnCl2 की अभिक्रिया, तो फास्ट होती है, स्मोक निकलता है, धुएं की तरह निकलता है। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल से करवाते हैं तो बहुत ही फास्ट होती है रिएक्शन और मोर स्मोक निकलता है, बहुत ज़्यादा ही धुआं निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद एस्टराइजेशन देख लेते हैं, एस्टरीकरण में क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है, एस्टर प्राप्त होता है, ऐसा तो होता ही है। रिएक्शन विद PCl एंड PCl3 ये भी वैसे ही है, सेम रिएक्शन है। अब आता है हमारा फिनॉल। ये हमारा था अल्कोहल का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में 5 विधियाँ थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए कुल 6-7 विधियाँ हैं, 7 प्रोसेस हैं। फिनॉल का देख लेते हैं। फिनॉल भी उसी तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो तो वो फिनॉल होता है। फिनॉल में मोनोडाइट होता है, फिर ट्राई होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये मेन होता है। तो पहला क्या होता है, हेलोएरिन से प्रिपरेशन। हेलोएरिन मतलब देखिए यहाँ Cl होता है, अगर इसका भी हम जलायोजन करवा देते हैं तो OH आके जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। सल्फोनाइजेशन, सल्फोनीकरण, SO3H की क्रिया अगर हम Na+ और OH- से करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। डाइजोनियम सॉल्ट से, ये आया था पिछली बार के पेपर में, ये आया था, इसलिए मेन है। अगर ये डाइजोनियम लवर्ड है और N2+ Cl2- X2- है, इसका अगर हम जलायोजन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्लस HX+ N2 मिलता है, ठीक है। क्यूमीन से, क्यूमीन क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपिल, ये है आइसोप्रोपिल, बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा अटैच हो तो उसे क्यूमीन कहते हैं। और उसका रिएक्शन अगर हम उसको गर्म करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी आती है, इसमें भी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्या है, चार ठो है, मतलब 4 विधियां हैं। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक जैसे Br2 है, Br+ के रूप में आएगा। इसके लिए OH जो होता है Br2 को इन जगहों पर जोड़ता है। OH NO2 को कहाँ कहाँ जोड़ता है, NO2 के लिए विशेष स्थिति प्रदान करता है। देखिए NO2 यहाँ भी और यहाँ भी आर्थो और पैरा पे जुड़ता है, इसी को पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। कोल्बे अभिक्रिया मेन है, महत्वपूर्ण भी है। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है कि अल्कोहल की अभिक्रिया Na से करवाने के पश्चात हमें अल्कोहल फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और अल्कोहल फिनॉक्साइड, इसे अल्कोहल फिनॉक्साइड कहते हैं। इस अल्कोहल फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर OH भी और COOH भी, ये COOH है, यही हमारा सैलिसिलिक अम्ल क्या है, देख लेते हैं फिर से। अल्कोहल की अभिक्रिया Na से करवाने के पश्चात, मतलब सोडियम से करवाने के पश्चात सोडियम एनॉक्साइड प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और उससे हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। राइमर टाइमन अभिक्रिया क्या है कि अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल और CH3Cl जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसका जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब जहाँ हमें सैलिसिलिक अम्ल में क्या था, यहाँ COOH जुड़ा हुआ था, अब यहाँ CHO ग्रुप मिलता है, सैलिसल्डिहाइड मिलता है। यशद्रज अभिक्रिया मतलब जिंक से अभिक्रिया। फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम जिंक से करवाते हैं तो हमें बेंजीन और ZnO प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है, मतलब H निकल जाता है, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, ठीक। ईथर देख लेते हैं। ईथर बहुत ही छोटा सा है टॉपिक, इसको भी देख लेते हैं। ईथर मतलब क्या है, R या R मान लीजिए, कोई भी हो, CH3CO CH3 मेथॉक्सीमेथेन, ठीक है। प्रिपरेशन इसका देख लेते हैं, ये क्या है, हेलोएल्केन और अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है और HCl बाहर निकलता है। फिर आता है विलियमसन रिएक्शन क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल सोडियम धातु है,
उससे अगर हम करवाते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। इसमें दो ही मेन रिएक्शन है प्रिपरेशन की, एक है HCl से, एक है विलियम संश्लेषण। फिर उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी भी दो ही है इसके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, ऐसे बनेगा, और NO2 जैसे अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl2 के लिए, तो Cl+ के रूप में टूटेगा तो उसे आर्थो और पैरा पोजीशन मिलेगा, ये है आर्थो और पैरा पोजीशन। उसी तरह से Br अगर अटैक करेगा तो यहाँ जाएगा। NO2 अटैक करेगा तो क्या, उसे भी आर्थो और पैरा मिलेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन होती है, एक एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये है एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एल्कील होता है, मतलब क्लोरोबेंजीन होता है, और ये एसाइलेशन है, एसिल है, ठीक है। अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया CH3Cl से करवाते हैं तो CH3 एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो भी हमारा जाके कहाँ जुड़ेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये आर्थो और ये पैरा। फिर अगर C+O की अभिक्रिया करवाते हैं, ये Cl है, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ये भी जाके C+O और CH3, यह CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, ये CH3 C+O Cl है, और ये C+O CH3 जाके आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे। तो हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। ये पूरा 1 शॉर्ट वीडियो है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, मेन वीडियो जो कि CBSE में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड है। तो एक बार आप फिर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।